हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं फिर लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर एक वीडियो यहाँ पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या फील करते हैं आपके बारे में और उनकी इस समय सिचुएशन क्या है, मतलब वो किस सिचुएशन में है इस समय और आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं। हम ये भी देखेंगे कि आपका क्या स्टैंड है इस रिलेशनशिप पे, उनके चैनल मैसेज और सॉन्ग्स भी लेंगे हम। और देखते हैं क्या सिचुएशंस आती हैं। जो जो सिचुएशंस यहाँ पर आएंगी मैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कार्ड्स की रीडिंग बता दूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि वो आपको एक्यूरेट मैसेजेस दें इस कार्ड रीडिंग के थ्रू। ऑल अपन आर्कएंजल माइकल मुझे बताइए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट सिचुएशन अभी क्या है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं द थिंकिंग वुमेन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और तीसरा कार्ड आया है कॉर्नोकोपिया का। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं डेफिनेटली, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और आपके जो पर्सन हैं ये जो हैं ये इस समय फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स पर फील कर रहे हैं, मतलब इनके पास अभी पैसे की कुछ ना कुछ तंगी है, इनके फाइनेंसेस सेटल्ड नहीं हैं, कुछ परेशानी आ रही है इनको अपने फाइनेंसेस को लेकर। और ये वेट कर रहे हैं कि जो इनके एफर्ट्स हैं, जितने भी एफर्ट्स ये कर रहे हैं, जितना हार्ड वर्क इन्होंने किया है उसका जो रिजल्ट है उसके लिए ये वेट कर रहे हैं। इनको होप्स हैं अभी इस चीज़ के लिए कि इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जल्दी ही मिलेगी, क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है, पेशेंस के साथ की है। और इन्हें डेफिनेटली ये लगता है कि गुड लक इनके साथ ज़रूर आएगा और भगवान इनकी प्रेयर्स को ज़रूर सुनेंगे और इनको फाइनेंशियली स्टेबल करेंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल इनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा परेशानी है। अपने पैसे के लिए ये अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जैसे अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं पर अगर कुछ उनको गेन करना पड़ रहा है, कहीं बुक्स पढ़नी पड़ रही हैं, कुछ कोर्स करना पड़ रहा है, या कोई कहीं से किसी से थोड़ी सी लर्निंग्स लेनी पड़ रही हैं, गाइडेंस लेनी पड़ रही है, तो वो ले रहे हैं। आपके जो पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं, उनको मतलब प्लानिंग कर रहे हैं चीज़ों की आगे की, कैसे प्लान अप किया जाए आगे अपना फ्यूचर। उनको अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, उनको अपनी लाइफ में एक चेंज चाहिए। और इस समय वो जो है अपनी लाइफ में वो चेंज लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए फाइनेंशियल अबेंडेंस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए वो जगह जगह लोगों से पता कर रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें अपना करियर सेटल करना चाहिए, जिसकी वजह से वो उनको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं आपके पर्सन जो हैं वो कुछ ना कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बुक्स बहुत ज़्यादा रीड कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी कंपटीशन में अपीयर होना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिन्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। अगर हो सकता है जो अगर किसी कंपटीशन में नहीं बैठे हैं लेकिन अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, तब भी इन्हें नॉलेज गेन करना और बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जब भी कोई चीज़ मतलब कुछ डिसीज़न लेना होता है तो इनको हमेशा मतलब इंस्टेंट डिसीजंस कभी नहीं लेते ये बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। और इस टाइम इनकी लाइफ में भी फेज़ है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए जिससे इन्हें फाइनेंशियल अबेंडेंस मिले। चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई, मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं ये बहुत ज़्यादा किस बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। टू ऑफ कप्स, वेरी नाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ या तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और इनके पास अभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, इसलिए आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं उनको आपसे कुछ ऐसा
होके जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तभी वो आके आपको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं किसी पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हों, कि अभी जो उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मिला हुआ है, जिस परेशानी में वो हैं, उससे निकलने के लिए वो किसी कोई पार्टनरशिप कर लें, कोई ऐसा पार्टनरशिप में बिज़नेस कर लें, जिससे उनको स्टेबिलिटी मिले। यहाँ पर मुझे यही लग रहा है। चलिए, अब मुझे पता करना है कि आपके पर्सन आपके बारे में फ़ील क्या करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो इनके बारे में करंटली क्या फील कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज बताइए प्लीज़। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पर कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन, और कोई जेमिनी, लिब्रा, सॉरी अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन हैं या तो आपको वर्क प्लेस पे कहीं पे मिले हैं, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको, सॉरी फ्रेंड्स, आपको किसी ऐसी जगह मिले हों जहाँ आप लोग इकट्ठा पढ़ते हों, कॉलेज में या कि ऐसी जगह पर। और मुझे ये लग रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके साथ जो टाइम इन्होंने कभी स्पेंड किया उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, तो ज़रूर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। बहुत क्लियरली यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको कुछ गिफ्ट दें। ये बहुत ज़्यादा आपके साथ बिताया हुआ टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इनको आपकी मेमोरीज़ एक-एक चीज़ याद आ रही है। ये आपके साथ एक अटैचमेंट फ़ील करते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन फ़ील करते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, मतलब वो आपको हर तरीके से पाना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, ये फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई, आप लोगों के बीच में ये थर्ड पार्टी कौन है। अब मुझे ऐसा लग रहा है वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि आपके पास वापस आना चाहते हैं, इसलिए जस्ट प्लीज़ क्लैरिफाई द 3 ऑफ पेंटिकल्स हियर। राइट, वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये इनके पेरेंट्स हैं। आपके जो पर्सन हैं ये मुझे लग रहा है ये मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन, अगर आप लोग मतलब आपसे ही मैरिड, अगर ये आप लोग मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, और आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके और उनके बीच में जो एक सेपरेशन का रीज़न है वो उनके पेरेंट्स हैं। आप लोगों की शादी हुई है ये मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग जस्ट फ्रेंड्स रहे हैं, आपकी फीलिंग्स रोमांटिक रही थी बट उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था पहले, लेकिन आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया उन्होंने वो उसको अब याद कर रहे हैं और आपके साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि या तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि आप जिस पर्सन को पसंद करते थे उनकी शादी हो गई और उसके बाद आप लोगों का सेपरेशन हो गया, लेकिन अब आपके पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है। लेट्स सी मोर, एंजल्स प्लीज गाइड व्हाट मोर, क्या फील कर रहे हैं इनके पर्सन इनके बारे में। मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पर्सन हैं वो उनके बारे में और क्या फील कर रहे हैं। ओके, आपके जो पर्सन हैं वो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देना चाहते हैं, वो आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं और क्लियरली ये बात आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं आपको कि आप लोगों के जो रिलेशनशिप में पहले कोई भी बात जो भी हुई थी जिनकी क्लैरिटी नहीं थी और आप उनसे क्लैरिटी मांग रहे थे सॉरी फ्रेंड्स, तो उस बारे में वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, जिन लोगों की मैरिज हो चुकी है, जिनकी वाइफ हैं, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी उनकी वाइफ हो सकती हैं या उनकी मदर हो सकती हैं।
या मतलब वाइफ या हस्बैंड, जो भी आप कह लीजिए, ये थर्ड पर्सन जो एनर्जी थी मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है वो उनकी मदर हो सकती है, आपके पर्सन की मदर, या उनकी वाइफ हो सकती हैं, या कोई बड़ी सिस्टर भी हो सकती है। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप लोगों के सेपरेशन का जो रीज़न था यहाँ पर, वो या तो ऐसा है कुछ लोगों के केस में कि आपके पर्सन की शादी हो गई और इसीलिए वो आपसे मूव ऑन कर गए, आपके साथ उनका ब्रेकअप हो गया। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनकी मदर इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थी, या उनकी मदर नहीं चाहती थी कि आपसे उनका रिलेशनशिप हो, इसीलिए वो ये सेपरेशन आप लोगों के बीच में हुआ। लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अपने जिस केस में पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस था, वहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी मदर को या अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं। मुझे लगता है आप लोग डिस्टेंट रिलेशनशिप में हो सकते हैं, उन्होंने आपको ही अपना वर्ड मान लिया है। कुछ लोगों के लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मंथ ऑफ फरवरी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और या किसी मंथ की सेकंड डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आप लोगों का बर्थडे हो सकता है, जून का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, या फिर 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत क्लियर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप अच्छा 13 नंबर भी कुछ कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोग जो हैं आप लोगों के पर्सन, सॉरी क्योंकि अभी हम उन्हीं की एनर्जीज रीड कर रहे हैं, आपके जो पर्सन हैं वो अभी डिसाइड कर चुके हैं इस बारे में कि आपको उन्हें अपनी लाइफ में लाना है। लेकिन उनके पास 2 ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, वो अभी वेट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम का, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कब इस चीज़ की क्लैरिटी लाएँ कि वो आपको बता सकें कि वो अपने पार्टनर से मूव ऑन करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, या फिर अपने मदर को कन्विंस कर चुके हैं कि उन्हें आप ही से शादी करनी है और आपको किसी और को वो चूज़ नहीं करेंगे। ये दोनों सिनेरियोज़ हो सकते हैं जहाँ पर पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ आपके पर्सन ये अपने मन बना चुके हैं कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लें कि उन्हें आप ही से शादी करनी है और इस बात की क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। और अगर उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो वो अपनी वाइफ से मूव ऑन होना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, क्लियरली आपसे ये बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप उनके थॉट्स में ऑल टाइम चलते रहते हैं, और जब जब सोचते हैं तो आप ही के बारे में सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनकी स्ट्रेंथ है कोई तो वो आप ही हैं। चलिए, ये तो थी आपके पर्सन की एनर्जी। अब देख लेते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस रिलेशनशिप के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड एंजल्स, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं वो इस रिलेशनशिप के लिए क्या फील कर रहे हैं। कार्ड्स आपको विजिबल है? मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ, नहीं तो इधर। ओके, आई थिंक नाउ इट इज़ विजिबल। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मंथ ऑफ सितंबर कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन ने जो इस रिलेशनशिप में आपसे मूव ऑन कर लिया था, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा पेन में रहे, आप वहाँ से खुद को हील कर रहे हैं। आप अब मतलब आप इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है और आपको इस रिलेशनशिप में कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, कोई कमिटमेंट नहीं मिला है। तो आप जो हैं, आप इस रिलेशनशिप से बाहर जाकर अपने लिए एक नई ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ पर कोई पर्सन आपको रियलिटी ना बताए या अटका के रखे, या फिर आपसे मूव ऑन कर गया है। तो ऐसे सिचुएशन में, या जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन के साथ रहना आप नहीं चाहते। आप यहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। प्लस गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया है, तो आपको अपने आपके जो इस समय फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, उथल पुथल हो रही हैं। मतलब आपके मन में जो विचार चल रहे हैं इस समय बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाले चल रहे हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन इस समय बहुत ज़्यादा बेचैन है उनको लेकर, और आप सोच रहे हैं कि क्या सच में मेरा ये डिसीजन लेना ठीक होगा या नहीं होगा। आप स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं, आप मेडिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप अपने इमोशंस पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने इंट्यूशंस पर ध्यान दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल होकर ना सोचा जाए, बल्कि जो आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं उस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते इस डिसीजन के बारे में कि आप इनसे मूव ऑन
करना चाहते हैं। आपको बहुत क्लियरली लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके लिए अब कुछ नहीं है और आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, इसलिए आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस पे आप वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसमें आपके लिए सिर्फ पेन था, वहाँ से अब मूव ऑन करके, खुद को हील करके, मूव ऑन करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ये है आपकी एनर्जीज। चलिए देख लेते हैं आपके जो पर्सन हैं आपको क्या चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर के जो पर्सन है वो उनको क्या सॉन्ग्स चैनल करना चाहते हैं। काइंडली गाइड मी एंजल्स। ये आना चाहता है। 5 सॉन्ग्स हमने ले लिए हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस वो आपको चैनल करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं कि आपके पर्सन इसलिए मूव ऑन करे क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी और प्रेजेंटली वो अभी भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से जूझ रहे हैं। और कुछ लोगों के केस में ऐसा है कि उनकी शादी हो गई, कहीं और रिश्ता हो गया तो वो आपसे मूव ऑन हो गए। और एक थर्ड सिनेरियो ये है कि किसी के पेरेंट्स आप लोगों के अगेंस्ट थे, मेनली मदर इस रिलेशनशिप के। तो देखते हैं वो आपको क्या मैसेजेस चैनल करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग कहते हैं कई बार सिचुएशन होती है, सारी सिचुएशन में कि थर्ड पार्टी है, क्या मूव ऑन कर गए या किसी के साथ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो मुझे बताइए। ये ज़रूरी नहीं है, ये जनरल रीडिंग्स है फ्रेंड्स, सबसे रेजोनेट करती हैं तो जितनी रेजोनेट करती है आप उतना लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करती उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज आती हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर मैसेज आपके लिए है। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो वो है, और अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई डाउट है इस बारे में आपको, तो आप किसी भी रीडर से पर्सनल रीडिंग लेके अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। और ये ऑल्सो मैं फिर बोलूँगी कि ये जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होते। जो रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए, जो नहीं होते उनको छोड़ दीजिए और पॉजिटिवली रीडिंग को देखिए। चलिए पहले सॉन्ग्स लेते हैं। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। मैंने कहा ना, आपको पहले बताया था कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है और आपके पास वापस आना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। तो ये सॉन्ग भी उन्होंने वैसे ही डेडिकेट किया है। साथिया नहीं जाना के जीना लगे, ये ओल्ड सॉन्ग है। ये भी उन्होंने आपको डेडिकेट किया है कि आप उनको छोड़ के मत जाना, क्योंकि आपके बिना उनका मन नहीं लगता। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से ख्वाब हैं। तो ये जो पर्सन है ये इनको आपकी आइज़ बहुत पसंद होंगी शायद, और इन्हें आपके स्टाइल्स बहुत पसंद हैं, तो शायद इसीलिए इन्होंने ये सॉन्ग आपको डेडिकेट किया है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो आपको यही बता रहे हैं कि कितना प्यार करते हैं आपसे, वो आपको बता नहीं सकते कि इतना प्यार करते हैं आपसे, इनफाइनाइट प्यार करते हैं, लेकिन आपके बिना जी नहीं सकते। उनको ये फीलिंग आ चुकी है क्योंकि आपको वो अपना सोलमेट समझते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। लाई भी न गई तेने भाई भी न गई, ये चलते चलते मूवी का सॉन्ग है और बहुत मीनिंगफुल सॉन्ग है फ्रेंड, इसको सुनिएगा ज़रूर। हो सकता है इस सॉन्ग में आपके लिए कोई मैसेज हो। मीनिंग है इसका यही कि ना तो वो आपके साथ निभा पाए, ना ही आपको छोड़ पाए, अभी भी आपसे अटैच्ड फील करते हैं, चाहे यहाँ पे थर्ड पार्टी है, चाहे उनकी शादी हो गई है, चाहे उनके जो पेरेंट्स हैं इसके अगेंस्ट हो, लेकिन वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, आपकी फ्री विल है। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। देखिए फिर से रिकंसिलेशन का मैसेज आया है। थैंक यू एंजल्स फॉर कन्फर्मिंग। हे यू आर गॉर्जियस, अगेन आपकी ब्यूटी के लिए, अप्रिसिएशन के लिए मैसेज आया है। और देखिए इस पर भी आइज़ ही बनी है। मैंने आपसे अभी कहा था ना जब सॉन्ग आया था, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब हैं, कि आपकी आइज़ को अप्रिशिएट करते होंगे, आपकी आइज़ इनको पसंद होंगी। और यहाँ पर भी
आपकी अप्रिसिएशन में आईज ही आई है। यू डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, ऑलवेज बी हैप्पी। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिस ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं, इसलिए आप हमेशा खुश रहो। चाहे आप उनको अपनी लाइफ में आने दो या नहीं आने दो, लेकिन आप हमेशा खुश रहो, ऐसी उनकी विश है आपके लिए। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। देखिए कितना अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है। ये उन लोगों से रेजोनेट हो सकता है जिनकी शादी हो गई है, तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि आप ये चीज़ मान के चलिए कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार ज़िंदगी में। तो आपसे यही कह रहे हैं कि वो शायद इतने खुशकिस्मत नहीं हैं कि उनको अपना प्यार यानी आप मिल जाते। आपको यही बताना चाहते हैं, तो इसीलिए आपकी लाइफ में अब वापस आना चाहते हैं कि अब आप खुद को खुश नसीब बनाना चाहते हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं। यू मेक माई वर्ड स्पार्कल। तो आप जो हैं उनकी लाइफ में एक सनशाइन की तरह हैं, उनकी लाइफ में एक चमक आ जाती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, एक लाइट आ जाती है जब आप उनके साथ होते हैं। तो वो आपको यही बता रहे हैं। ट्रस्ट मी, कह रहे हैं आप उनके ऊपर भरोसा रखें, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। और आपसे कह रहे हैं कि आप उनको मिसअंडरस्टैंड ना करें। जो भी सिचुएशंस थी जिनकी वजह से उनको मूव ऑन करना पड़ा था, अब वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ उन सभी सब्सक्राइबर्स की, उन सभी व्यूअर्स की जो मेरे चैनल को अप्रिशिएट करते हैं, सब्सक्रिप्शंस देते हैं और लाइक्स करते हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हैं कि एनर्जीज़ कितना रेजोनेट हुई हैं। मुझे दिल से खुशी होती है अगर मैं आप लोगों के लिए रीडिंग निकाल पाती हूँ और ये कर पाती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, एंड थैंक यू सो मच माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।